संक्रमण के समय में हम लोगों के सामने भी दो तरह की परिस्थितियां आकर के खड़ी हो गई। एक परिस्थितियां तो ये है कि हम लोग वो करें जो सारा का सारा समाज कर रहा है, सारी की सारी दुनिया कर रही है, या वो करें जो गुरुदेव ने हमें बताया। इन दोनों में से एक के चयन का वक्त आ गया है। या तो हम लोग सौभाग्यशाली बनेंगे, या तो हम अपने जीवन पर उस सौभाग्य के हस्ताक्षर कराएंगे, उस मुहर को लगा करके जाएंगे जिस मुहर को लगा करके ध्रुव गए, प्रहलाद गए, महापुरुष गए, महामानव गए। या तो उसको हम लोग अपने छाती के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर अंकित करके जाएंगे, या फिर भीड़ की तरह से दफना दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, नष्ट कर दिए जाएंगे। पर चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो धरती पर आता हो और अमरता लिखा करके जाता हो। मरना तो हर व्यक्ति को है दोस्तों। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मरता नहीं है। किस कारण से मरता है, वो जीवन के सौभाग्य को रख करके जाता है। मरने में तो हत्यारा भी मरता है और भगत सिंह भी मरते हैं। फांसी पर तो हत्यारा भी झूलता है और भगत सिंह भी झूलते हैं, पर मरने के कारण बदल जाते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली होंगे यदि हमारे मरने के कारणों में गुरुदेव के लिए मरने का कारण लिखा हुआ। आग लग जाती है दोस्तों तो आग को बुझाने वाले भी जाते हैं। ऐसे लोग भी जाते हैं जो आग को बुझाने के लिए गए, और ऐसे लोग भी जाते हैं जो आग का फोटो खींचने के लिए जाते हैं, इंस्टाग्राम पर चढ़ाने के लिए जाते हैं। हम लोग ये प्रार्थना करें कि कल जब दुनिया का इतिहास लिखा जाए तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में शामिल हो, तमाशा देखने वालों में शामिल ना। ये समय चुनाव का है दोस्तों, ये समय इलेक्शन का है। वोट डाला जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है आपकी पार्टी कौन सी। जब पार्टियां अपने अपने चुनाव को लड़ती हैं तो उनसे पूछा जाता है कि साहब आप क्या करोगे। तो पार्टियां अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती हैं, अपना घोषणा पत्र रिलीज करती हैं कि साहब हमारा मैनिफेस्टो ये है। कल को यदि हमारी सरकार आ गई तो हरिद्वार इस तरीके का दिखेगा, उत्तराखंड ऐसा दिखेगा, भारत ऐसा दिखेगा। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो की बात नहीं करता, उनकी कहानी तो अनोखी है, पर मैं आध्यात्मिक मैनिफेस्टो की बात करता हूँ। तुर्कमेनिस्तान में क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, वो चुनाव के लिए खड़ा हुआ तो उसने अपने मैनिफेस्टो में छापा कि मैं नदी के ऊपर पुल बनाऊंगा। लोग बहुत खुश हुए, सबने ताली बजाई, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति जो था वो खड़े होकर के बोला कि पर हमारे यहाँ तो नदी नहीं है। तो व्यक्ति बोला कोई चिंता की बात नहीं, मैं पहले नदी बनाऊंगा फिर नदी के ऊपर पुल बनाऊंगा। अब मैं वो वाले मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहा दोस्तों जहाँ पर पहले नदी बनाई जाती है और नदी के बाद पुल बनाया जाता है। मैं उस मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि कल को यदि ऋषियों का शासन आ गया, कल को यदि देवताओं का शासन आ गया, कल को यदि पूज्य गुरुदेव का, आदिशक्ति माँ गायत्री का, भगवान महाकाल का, गुरुदेव का शासन आ गया, तो कल की दुनिया कैसी दिखेगी। यदि किसी के मन में प्रश्न आता हो तो उसको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको गुरुदेव के लिखे हुए को पढ़ने की आवश्यकता है। आने वाले विश्व का, आने वाले समाज का, आने वाली सृष्टि का, आने वाली समष्टि का जो संविधान है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, गुरुदेव अपने हाथ से लिख करके गए हैं, और उसका नाम है हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।